सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अप्रैल माह के जो आखिरी सप्ताहों में पाप स्वीकार के विषय में ही मैं क्लास लेते जा रहा था। 2 सप्ताह उसके विषय में हम लोग क्लास चलाए। अनेकों लोगों को उसके द्वारा एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा मिला, पापों से मुक्ति प्राप्त करने का, और उस बहुत बड़ा बोझ, पाप का बोझ, उसको उतार करके फेंकने का और एक नव जीवन में प्रवेश करने का कृपा मिला। लेकिन उन दिनों में कई लोग पाप स्वीकार के विरुद्ध में टिप्पणियां लिख रहे थे। हमारे भाई पौलुस तिर्की है, सदानंद कोरा है, हर चीज में टांगे अड़ाने वाले हैं। फुलजेम्स दनवर है, हमारी बहन लता लॉरेंस है, कई लोग हैं। पाप स्वीकार से इतना नफरत क्यों कर रहा है मालूम नहीं। पवित्र बाइबल की अज्ञानता, जब मैं बाइबल का कोर्स जब शुरू किया तभी यह डायलॉग 2-3 बार सुना चुका हूं। पवित्र बाइबल की अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता है। अभी इन लोग पेंटेकोस्टल कलीसिया है, हम लोग वचन के धनी है, ये सब बोल रहा है। मैंने कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बता करके दिया, ये सब केवल शैतान की एक नाटक है। इन लोगों का मन को ऐसे अंधकार के अंदर बांध कर रखा है, वो संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह के उस महिमा में ज्योति को नहीं देख पा रहा है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 19 के अंदर लिखा है, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आ गई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद कर रहे हैं। ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद करने वाले इन लोग, जो अंधकार में जो लोग हैं, जो सही शिक्षा, जो कैथोलिक की टीचिंग, जैसे हमारे जो भाई धनवर जी, फुलजेम्स धनवर जी, पाषंडीय कर करके बोल रहा है, पाषंडदाय करके। शायद उनको पाषंडदा शब्द का अर्थ नहीं मालूम। कौन पाषंडी है ये नहीं मालूम, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हमारे भाई साहब आजकल वो मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाली। जब मैं उस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, पाषंडता, पाषंडी, ये शब्द अभी हमारे टीचिंग को पाषंडता बोल रहा है। क्या कारण है? उनको उस शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं है। ये हरसी शब्द कहां से आया, क्यों आया, ये पाषंडता क्या है, ये भी उनको मालूम नहीं है। इस कारण जिस कलीसिया ने सत्य वचन हमें 4वीं सदी में दिया और 20वीं सदी में आकर के उसको उल्टा पुल्टा आजकल प्रिंटिंग हो गया उनके इच्छा के अनुसार, इसके बाद उसके अनुसार सिखा रहा है।
अभी सबके हाथ में बाइबल देकर के सब समाचार का प्रचार कोई नहीं है, पास्टर बन गया, सब सेल्फ पास्टर है बस। अभी एक पास्टर दूसरे पास्टर को सिखाते जा रहे हैं, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है इनके आपस में। इसलिए 40,000 से ज्यादा गुटों में ये बढ़ गया है, क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर को सिखा रहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है संसार में ज्योति आ गई, लेकिन मनुष्य उस ज्योति से बढ़कर के अंधकार को पसंद किया। क्या लिखा है आगे? क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। बुरे कर्म करने वाले लोग अपने उस बुराई को ढकने के लिए मैं सही हूं, मेरा पता नहीं किसी चीज के विषय में लिखा, हम लोग क्लास लिया है और उसके अंदर टिप्पणियां देखना कोई मतलब नहीं है। हाल ही में ऐसा एक टिप्पणी में किसी बहन ने पूछा उससे, तुम्हारा ये जो वचन है इसका क्या अर्थ है? यहां पर उनको यहां वहां से एक शब्द मिलना चाहिए, उसको कहीं भी फेंक देता है, उसका कोई मतलब होना जरूरी नहीं। क्या है? उनके वो बुराइयों को वो जान रहा है सत्य, यहां क्लास में जो सिखा रहा है वो सत्य चीज है, बाइबल के अनुसार वो सही है, लेकिन उसको ढकना है नहीं। हम सही हैं, हमारी बुराई आप नहीं निकालना। वाक्य 20 में लिखा है, जो बुराई करता है ऐसा वो ज्योति से बाहर करता है, मसीह की शिक्षा से वो बाहर करता है। इसलिए मसीह की शिक्षा को, प्रभु की शिक्षा को तोड़ मोड़ करके वो प्रभु को ही गलत ठहरा रहा है, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं। और वो ज्योति में इसलिए नहीं आना चाहता, कहीं उनको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए वो ज्योति में नहीं आ रहा है। कैथोलिक कलीसिया को आपने क्यों छोड़ा? उसके पीछे का यही कारण, वो पाप स्वीकार करना नहीं चाहता, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार जीना नहीं चाहता। बोलते हैं हम बाइबल के अनुसार जिएंगे, तो चलो भाई बाइबल के अनुसार तो जियो। बाइबल के अंदर यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 23 के अंदर कितनी बार सिखाया है। अगर आपके पास वो बाइबल है तो आप अपना बाइबल कोई उठा करके पढ़ लीजिए। वहां पर प्रभु का वचन अध्याय 20 वाक्य 23 में जाने के पहले मेरे विचार में 20 से तभी उसका पूरा मजा आएगा। इसके बाद ईसा मसीह ने अपने हाथ और अपने बगल दिखाई, प्रभु को देखकर शिष्य लोग आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार, यहां ध्यान देना, ईसा मसीह अपने 12 चेलों को कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। देखो, ईसा मसीह उन 12 शिष्यों को भेज रहा है, इसलिए भेजने वाला अपस्टल इसलिए कहते हैं। 12 लोगों को अपस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने उनको भेजा है। 72 लोगों को भी भेजा, उनको हम लोग अपस्टल नहीं कहते, क्योंकि इन 12 को विशेष रूप से उसको भी सीखने के लिए ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ को देखो। पब्लिक लाइफ में जहां कहीं भी अनेकों लोग, चाहे वो चंगाई प्राप्त कर, चाहे उनके वचनों को सुनकर के अनेकों लोग और उनके फॉलोअर्स बन गए। हजारों लोगों का भीड़ उनके चारों तरफ उमड़ते थे। उनमें से कुछ लोगों को प्रभु ने शिष्य के रूप में चुना। 72 ऐसे कई ग्रुप रहा होगा, उनमें से फिर 12 को अलग करता हुआ हम लोग पाते।
उन्हीं 72 में से सब शिष्य है, उनमें से विशेष रूप से कुछ कार्य के लिए 12 को अलग किया। उनके साथ प्रभु ने अंतिम भोज बनाया। इसके बाद वो बोला मेरे स्मृति में किया करना। प्रभु यीशु मसीह के स्मृति में अंतिम भोजन लास्ट सपर का, उसको हम लोग होली यूक्रिस्ट कहते हैं, धन्यवाद की वो प्रार्थना आज भी उस समय से चर्च के अंदर रोज मनाया जाता है। अन्य पेंटेकोस्टल चर्च में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उनके वो अपस्टोलिक चर्च नहीं है, उनको अपस्टोलिक अथॉरिटी नहीं मिलने के कारण उन लोग उसको मना नहीं सकता। अपस्टोलिक अथॉरिटी के बगैर उसको नहीं मना सकता, क्योंकि वो अपस्टोल को दिया है, इसलिए उन लोग उसको नहीं मनाता है। अभी मनाएगा तो भी क्या मनाता है? प्रभु ने बोला ये मेरी स्मृति में करो। ईसा मसीह का स्मृति का मतलब केवल लास्ट सपर वहां बैठ करके रोटी खाया वो खाने के लिए नहीं बोला। उसके अंदर प्रभु ईसा मसीह का जन्म से लेकर के मृत्यु और पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा का आगमन, सेकंड कमिंग तक हमारे पवित्र मिस्सा बलिदान में याद किया जाता है। प्रभु को स्मरण करने का मतलब यही है, और उसका एक पार्ट है, एक भाग है ईसा मसीह ने जो लास्ट सपर में जो किया, रोटी और दाखरस को लेकर मेरा शरीर मेरा रक्त बोल करके देना, वो उसके अंदर का एक भाग है। हाँ, जरूर इंपॉर्टेंट भाग है वो, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर और रक्त को प्रभु को ग्रहण करने के लिए वो प्रभु ने उसको स्थापित किया। कलवारी बलि है वो, उसको याद करना है। इसीलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11:26 से हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पुनरागमन तक उनकी स्मृति में, उनकी मृत्यु, उनके दुख पीड़ा, उनके यादगारी में हम उसको स्मरण करते हुए उसको मनाना है। तो कैथोलिक चर्च में उसको मनाता है। ये लोग अपस्टोलिक नहीं है, इस कारण वो नहीं मना सकता। स्वयंभू पास्टर्स हैं। अभी सेकंड है, यहां पर ये लिखा है ईसा मसीह ने इसके बाद, जैसे पिता ने मुझे भेजा, किस लिए भेजा? मानव जाति के उद्धार के लिए, पाप से उनका पापों का प्रायश्चित कर, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर मनुष्य को पिता से मेल कराने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने के लिए ईसा मसीह मनुष्य बन गया। प्रभु बोल रहा है अभी मैं जा रहा हूं वापस, तो जैसे पिता ने मुझे भेजा अब मैं तुम लोगों को भेजता हूं। किस कार्य के लिए भेजता हूं? आगे लिखा हुआ है, उन्हें पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए बोलकर उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक करवाए। देखो यहां एक अभिषेक, इसके बाद उस अभिषिक्त लोगों से प्रभु कहता है, वाक्य 23, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करेंगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे। इसका मतलब ये अपॉस्टोलिक चर्च, जो पुरोहित, जो अधिकार प्राप्त, जो प्रीस्ट, जब मनुष्य का पाप क्षमा करता है तभी पाप क्षमा होगा। ये ईसा मसीह ने कहा, ये किसी पोप ने नहीं कहा, ये किसी पोप ने नहीं सिखाया, ये बाइबल में लिखा हुआ बात, ईसा मसीह का वचन को लिखा है। इसका मतलब आपका पाप मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो आपको पाप स्वीकार एक पुरोहित से करना ही पड़ेगा। नहीं मैं यीशु से प्रार्थना कर लूंगा, यही लिखा है क्या इधर? जब तुम प्रार्थना पाप करेगा तुम यीशु से मुझे पुकार लेना, ये जाकर के सिखाओ, ये लिखा है। डायरेक्ट यीशु से मुझे मुक्ति मिलेगी, ये लिखा है। और किसको दिया ये अधिकार? अगला कदम में ये अधिकार सब प्राप्त कर करके वही पुराना धंधा करने के लिए चला गया, मच्छी पकड़ने के लिए। पेतरुस बोला अधिकार मिल गया है। इसके बाद भी पेतरुस क्या बोलता है? मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं। और कुछ शिष्य लोग भी मच्छी पकड़ने के लिए गया। वह अध्याय 21 में वहां वही देख रहा है। वे लोगों का पाप क्षमा करने के लिए नहीं निकला,
वे लोग ईसा मसीह ने जो कार्य सौंपा उसके लिए नहीं निकला, पवित्र आत्मा भी उन्हें दिया, लेकिन वे मच्छी पकड़ने के लिए गए। इस प्रकार प्रभु के तिरस्कार करने वाला वो पेतरुस, 3 बार तिरस्कार करने वाला, आपस में झगड़ा करने वाला, उसके अंदर समौन जैसे तीव्र स्वभाव के व्यक्ति, ऐसे लोगों को यह अधिकार देकर के भेज रहा है। अब कब वो पूरा हो पाया, हम लोग आगे देखते हैं। पेंतिकोस्त के बाद, पेंतिकोस्त के बाद वे मच्छी पकड़ने के लिए नहीं गया, वे लोगों का पाप क्षमा करने के लिए गया। पश्चाताप का, ईसा मसीह के द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त करने का सुसमाचार प्रचार करने लगे और लोगों का पाप क्षमा करता गया। और लोग पूछते हैं कहां लिखा है? प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 के अंदर हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 18 और 19 को पढ़ते हैं। Acts chapter 19 verse 18 and 19 वहां पर लिखा हुआ है, देखो, विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक जादू टोना करने वालों ने भी अपनी किताबों को समेटकर सबों को देखते देखते उसे जला दिया। देखो, अपने पाप स्वीकार करना और उन पाप का कारण वो किताब जो कोई भी वस्तु है, अभी केवल इधर एक ऐसा उदाहरण दिया है। और हमारे आदिम कलीसिया में इसी प्रकार पब्लिकली ही चलता था पाप स्वीकार। कलीसिया के सामने आकर के सबों के सामने अपने गलतियों को बोलना पड़ता था और उस पाप के अनुसार बड़े बड़े दंड भी दिया जाता था। प्रायश्चित विधि, बहुत बड़ा बड़ा प्रायश्चित विधि होता था। ये हम लोगों को इतिहास से, हिस्ट्री ये सिखाते हैं। 7वीं सदी के बाद आकर के प्राइवेट कन्फेशन शुरू हुआ। आयरिश सन्यासी लोगों ने अपने आश्रमों में इस प्रकार का प्राइवेट कन्फेशन, ताकि लोग बार बार पाप स्वीकार करें, इस तरीके को अपनाया। और वो कलीसिया ने देखा ये अच्छा है, ताकि लोग अपने पापों को बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, सब लोग पाप स्वीकार करेंगे। इसलिए प्राइवेट कन्फेशन 7वीं सदी के बाद शुरू किया। उससे पूर्व में जीवन में एक बार बड़े मुश्किल से मौका मिलता है लोगों को पाप स्वीकार करने के लिए। ये एक अच्छा तरीका कलीसिया 7वीं सदी के बाद है, जो प्राइवेट कन्फेशन, पुरोहितों को, और पुरोहितों को भी ऐसा बांध कर रख दिया, जो प्राइवेट आपने सुना है, रहस्य में जो सुना है, उसको वो पब्लिक नहीं कर सकता। और उस व्यक्ति से भी अगर मैंने पाप स्वीकार में कुछ बोला, वो पुरोहित बाद में उस कन्फेशन में कुछ भी डिस्कशन कर सकता है। कन्फेशन के बाहर जाकर के उसके विषय में डिस्कशन करना उनके लिए भी मना है। इस प्रकार इसको सैक्रामेंटल सील कहते हैं। प्रभु उस पर मोहर लगाता है, कोई उसको खोल नहीं सकता। इस पाप स्वीकार के विरुद्ध में ये लोग क्या क्या टिप्पणियां, ये ईसा मसीह का आदेश है, किसी पोप का आदेश नहीं। लेकिन शैतान आप लोगों के आंखों को बंद किया है, क्योंकि संसार की ज्योति ईसा मसीह का दर्शन और अनुग्रह आशीष प्राप्त करना शैतान नहीं चाहते, इसलिए पाप स्वीकार से आपको दूर कर रहा है। अपॉस्टलिक चर्च से आपको इसलिए दूर किया है। एक प्रेरित की कलीसिया में अधिकार है, वो प्रेरित की कलीसिया 2000 वर्षों से ये करता आया है और आज भी चल रहा है। यदि आप नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ बोल करके और घोर पाप में मत गिरिए, मैं यही बोल करके देना चाहूंगा। ईसा मसीह ने अपने जीवन में
जो भी कार्य किया है बात वह ऐसे मजाक में भी नहीं किया है। वह मनुष्य बनकर के इनकारनेशन, क्यों इस ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ा? मनुष्य बनकर के मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठाकर मनुष्य बनकर के उस पाप का प्रायश्चित कर वो मनुष्य को इस प्रकार मुक्ति देने के लिए आया। उसी कार्य को आज ईसा मसीह ने संसार में किए हुए 3 कार्य होता है। एक वो राजा का कार्य हो, राजा था। दूसरा वो पुरोहित था, पुरोहित का कार्य। तीसरा वो नबी था, नबी का कार्य। इस प्रकार राजा, पुरोहित और नबी बनकर के जो कार्य किया है आज भी वो कलीसिया में जारी है। आज भी वो कलीसिया में जारी है। बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति मसीह के उस शरीर का अंग बन करके यही 3 कार्य करने के लिए बुलाया गया है। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, बैप्टिस्मल प्रीस्टहुड भी कहते हैं ना, यही है। बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त का शरीर का अंग बनने के द्वारा हम राजा खानदान का राजा बन गया है, हम नबी बन गया है, हम पुरोहित बन गया है। वो कार्य करना है। अभी इन बपतिस्मा प्रीस्टहुड से कुछ लोगों को, जैसे 72 शिष्यों से कुछ लोगों को अलग कर उन्हें अपॉस्टल बनाया, प्रेरित बनाया, विशेष कार्य सौंपा, उसी प्रकार इन बैप्टिज्म में जो प्रीस्टहुड जो प्राप्त किए हुए उनमें से कुछ लोगों को अलग कर करके साक्रमेंटल प्रीस्टहुड के लिए अलग किया और कुछ विशेष कार्य सौंपा। उन्हीं पुरोहितों के सामने जाकर के हम लोगों को पाप स्वीकार करना है, क्योंकि प्रभु ने ऐसे अलग किया हुआ अपॉस्टोलिक जो हैंडलिंग मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ व्यक्ति, उनका आदर करना है। वो भी बाइबल के अनुसार है, वो भी बाइबल के अनुसार है। ऐसे व्यक्ति, जो चुने हुए व्यक्ति कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह सब इसके अंदर ही तो लिखा हुआ ना। बिशप होगा, प्रीस्ट होगा, सब कैसे है। और डीकन को, 7 डीकन को आदिम कलीसिया में जो चुना, उनको कैसे चुना और वे लोग क्या किया, यह सब हम लोगों को बाइबल में ही पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए गलत शिक्षाओं के पीछे जाकर अपनी आत्मा को नष्ट ना करें। सत्य कलीसिया की सत्य शिक्षा पर जुड़े रहना और उस सत्य शिक्षा से छोड़ करके अलग जाने वाला, अपनी शिक्षा चलाने वालों को ही पाषंडी कहते हैं। हेरेटिक जो लोग हैं वो अपनी चलाने वाला, सत्य कलीसिया की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा से भटकने वाला, जो कलीसिया को ईसा मसीह ने अधिकार देकर के जो अपॉस्टोलिक कलीसिया बनाया है, प्रेरित कलीसिया बनाया हुआ है, उस एकमात्र पवित्र कलीसिया को छोड़ करके जाने वाला और अपनी शिक्षा देने वाला जो क्रिस्त विरोधी लोग हैं, उन्हें ही पाषंडी कहते हैं। हमें इस पाषंडता से दूर रहने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। पाप स्वीकार के विषय में जितने भी ये झूठी आरोप लगा रहा है, ये जो पौलुस तिर्की हो, लता लॉरेंस हो, या सदानंद कोरा हो, फुलजम्स धनवर हो, इनकी पाषंडता को, अज्ञानता को प्रभु क्षमा कर दे। उन्हें भी मन परिवर्तन की कृपा मिले, सत्य उस ज्योति को अनुभव करने की कृपा उन्हें मिले, शैतान के अंधकार से इन्हें मुक्ति मिले। प्रभु इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रभु की ज्योति, सत्य वचन की ज्योति जो कलीसिया से मिल सकता है, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार जीने के लिए उन्हें भी प्रेरणा मिले। प्रभु उन्हें और हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।